संगीत के विषय में जब हम पढ़ते हैं या हम अपने पुराने ग्रंथों को देखते हैं तो यही पाते हैं कि संगीत के विषय में जो कुछ भी जानकारियां हैं वो संस्कृत के आधार पर सूत्र रूप में जो है बताई गई हैं। तो हमने पहले वैदिक काल की बात की, जिस समय की वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता था, तो वो वैदिक संगीत संस्कृत थी। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि के समय से लौकिक संस्कृत जो है वो प्रचार में आई और इसी लौकिक संस्कृत का जो है आगे प्रयोग हुआ। मैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करती हूँ तो भरत मुनि की जो नाट्य शास्त्र है उसके वहाँ तक मैं आपको संक्षेप में बता चुकी हूँ। जब हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करें तो इसको रागदारी संगीत भी कहा जाता है, यानी जिसमें राग हैं, रागों का किसी पर जो आधारित संगीत है वो रागदारी संगीत है। तो राग शब्द कहाँ से आया? राग शब्द का सबसे पहला उल्लेख जो है वो मतंग मुनि के द्वारा रची बृहद्देशी नामक ग्रंथ में दिया गया है। और इस ग्रंथ के विषय में, इसके समय के विषय में थोड़ा सा मतैक्य नहीं है। 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच में इस ग्रंथ की रचना मानी जाती है। इस ग्रंथ में जो राग की परिभाषा जो हमें सबसे पहले मिलती है इसी ग्रंथ में मिलती है और उसमें राग के बारे में क्या कहा गया। देखिए, फिर पुनः संस्कृत भाषा का सहारा लेकर सूत्र रूप में इसको कहा गया। क्या कहा गया है कि यो असौ ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषितः रंजको जन चित्तानाम सच राग उदाहृत। यानी ऐसी जो है स्वर वर्ण से विभूषित ऐसी रचना जो चित्त का रंजन करे वो राग है। स्वर सारे ग म प ध नि, वर्ण यानी कि उन सारे ग म प ध नि से जो अलग पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जैसे कि स्थाई वर्ण जिसमें कि सा रे रे ग ग ग इस प्रकार से उसको रिपीट किया जाता है। एक ही स्वर पर कई बार जो है स्थायित्व दिखाई जाता है। आरोह यानी एक क्रमानुसार स्वर को नीचे से ऊपर तक स्वरों को गाना, अवरोह क्रमानुसार ऊपर से नीचे की तरफ गाना, और संचारी यानी कि इन सब का मिक्सचर, इन तीनों का मिक्सचर जो है या इन तीनों का मिश्रण जो है वो संचारी। तो ये जो वर्ण है, स्वर और वर्ण से विभूषित एक ऐसी रचना जो चित्त का रंजन करे, यानी इनसे बनी हुई ऐसी रचना। स्वाभाविक है कि भाई स्वर है, लेकिन यदि उन स्वरों को हम अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग नहीं करें तो स्वर ही रहेंगे, कोई चीज नई बनकर आएगी नहीं। हमने राग भोपाली बोला सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा, तो ये तो एक स्वर का हमने उसको आरोह अवरोह करके देखा। सा रे ग रे सा ध प ध सा रे ग प ध प ग रे सा ध प ध सा रे ग। तो यानी हमने उसी में से अलग अलग तरीके से, मैं सिंपल वर्ड में बोलूं कि कुछ डिजाइन्स बनाए, यानी उस डिजाइन्स को जब गाकर देखा तो वो कुछ एक धुन के रूप में सामने आई। लेकिन रागदारी संगीत में ये नियम है कि 5 स्वरों से मिनिमम 5 स्वर होना चाहिए और मैक्सिमम 7 स्वर, क्योंकि 8वां स्वर तो बना ही नहीं, तो इसी में राग बनेगा। तो यानी ऐसे इसको स्वर और वर्ण उसके पैटर्न से बनी हुई एक ऐसी रचना, जो रचना तो हो गई लेकिन वो चित्त का रंजन का, हमारे हृदय को अच्छी लगनी चाहिए। सुनने के बाद यदि हमारे हृदय को अच्छी नहीं लगी तो वो राग नहीं है। तो ये जो रंजन, चित्त का रंजन, रंजन शब्द से ही मनोरंजन आया है, तो रंजकता जो है इसका बहुत बड़ा गुण है और इसको बिल्कुल सूत्र रूप में जो है महर्षि मतंग ने जो है इसको बताया है। आगे चलकर हम संगीत रत्नाकर, जो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि जो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत और दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत दोनों का आधार ग्रंथ है, इसमें संगीत, भारतीय संगीत के बारे में इतना कुछ है कि लगभग सभी प्रकार की हमारी जो जिज्ञासाएं हैं वो इस ग्रंथ से पूरी होती हैं। इस ग्रंथ में भी संस्कृत का प्रयोग किया गया है और देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां संस्कृत श्लोकों के रूप में, यानी संस्कृत साहित्य के रूप में जो बताई गई है। कुछ उदाहरण मैं आपको उसके बताऊंगी।
जैसे कि संगीत के बारे में कहा है कि साम गीति रतो ब्रह्मा वीणासक्त सरस्वती कि मन्ये यक्ष गंधर्व देव दानव मानवा। यानी साम गीति, सामगान में रक्त हैं कौन? ब्रह्मा जी, उसमें लिप्त हैं। और वीणा से आ सकते हैं कौन? भगवती सरस्वती। तो यदि ये दोनों जो है वो संगीत में इतने खोए हुए हैं, इतने आसक्त हैं, तो यक्ष गंधर्व देव दानव और मानव ये ये इनके सामने कहीं खड़े नहीं हो सकते। यानी ये भी, इन पे भी संगीत का इतना प्रभाव है। कहने का मतलब है कि संगीत जो है वो एक ऐसी अमूल्य निधि है परमात्मा की दी हुई, जिससे कि देवी देवता मानव यक्ष सभी के सभी जो हैं उससे अछूते नहीं रह सकते। यानी उसमें सभी के सभी मग्न रहते हैं। आगे संगीत दर्पण जो पंडित दामोदर की लिखी हुई है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि संगीत के बारे में क्या बोला है कि गीत वादित्र नृत्यानाम रक्तिः साधारणो गुण अतो रक्ति विहीनम यत्न तत संगीतम उच्यते। उन्होंने कहा गीत वाद्य और नृत्य का साधारण गुण रक्ति है, जिसे कि रंजन भी कहा जाता है। जिस संगीत में रक्ति गुण नहीं है वो संगीत नहीं है, यानी रंजन नहीं है। रंजन मतलब जो चित्त का रंजन करे। फिर वही बात आ जाती है जो मतंग मुनि ने कही है कि जो चित्त का रंजन करे। जैसे मैं एक साधारण बहुत आसान तरीके से आपको बताती हूँ कि कोई गाना जो है वो कंपोज किया जाता है, किसी भी संगीतकार ने एक नया गाना संगीत दिया उसको सुनने के बाद यदि हमें वो हमारे हृदय को उसने स्पर्श नहीं किया या हमें कोई बहुत अच्छा नहीं लगा, तो इसका मतलब उसने हमें रंजकता प्रदान नहीं की, वो हमें कहीं उस भाव को की अभिव्यक्ति करने में कोई सहायक नहीं हुआ। तो वो गाना हम कहते नहीं, इसकी ये धुन हमें अच्छी नहीं लगी, ये गाना नहीं उस भाव की अभिव्यक्ति नहीं कर पाए, तो फिर वो संगीतकार दूसरा कुछ उसको संगीतबद्ध किसी और धुन में करता है या किसी राग में करता है। तो राग में करने की बात, मैं धुन की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो आजकल साधारण फिल्मी संगीत या सुगम संगीत कहें उसमें, या जो नए रागों का निर्माण करते हैं लोग, उसमें भी इस प्रकार के राग बन जाते हैं जिसमें कि वो जोड़ तोड़ तो है लेकिन कहीं वो उसका एक स्वरूप जो है वो नहीं बनकर आता। तो हर राग जो है जीवंत है, उस राग का एक स्वरूप होता है, उसको हम जब गाते हैं तो एक उसकी छवि हमारे सामने आती है। तो ऐसी छवि जब है वो नहीं बन पाती, इसका मतलब उसमें रंजकता की कमी है, रंजन उसमें नहीं है। तो यहाँ पर ये सबसे पहला गुण माना है जो कि संगीत दर्पण में पंडित दामोदर ने कहा है। आगे उन्होंने मार्गी देशी के विषय में भी बताया है। उन्होंने कहा गीतम वाद्यम नृत्यंच त्रयम संगीतम उच्यते, यानी गायन वादन और नृत्य ये तीनों मिलाकर संगीत है। मार्ग देशी विभागेन संगीतम द्विविधम मतम, यानी दो प्रकार के मत है, मार्गी संगीत और देशी संगीत। मार्ग संगीत का मतलब ऐसा संगीत जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए जिस संगीत का प्रयोग किया जाए वो मार्गी संगीत है, यानी उसकी ईश्वर तक पहुंचने का ही उसका एकमात्र ईश्वर की स्तुति, ईश्वर तक पहुंचना उसका जो है, यहाँ हम कहें कि मोक्ष की प्राप्ति उसका एकमात्र ध्येय है। देशी संगीत यानी जो हम मनुष्य के बीच में जो प्रचलित है वो देशी संगीत है। संगीत रत्नाकर में क्या कहा है उन्होंने, पंडित शारंगदेव ने, कि श्रुत्यंतर भावी यह स्निग्धो अनुरणनात्मक स्वतो रंजयति श्रोत्र चित्तम सस्वर उच्यते। स्वर किसे कहा है? श्रुति के पश्चात उत्पन्न होने वाला स्निग्ध अनुरणनात्मक स्वयं रंजक नाद जो है वो स्वर है, यानी स्वर की परिभाषा भी उन्होंने दी है। मैं यहाँ इस तरह के उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं बार बार विद्यार्थियों को यही बताना चाह रही हूँ कि संस्कृत साहित्य का संगीत से कितना जुड़ाव है, कितना मेल है, जो कि इस जो समागम है वो बिल्कुल सूत्र में जो है संगीत के बारे में उसके गूढ़ता को जो है वो अभिव्यक्त कर देता है। आचार्य पार्श्वदेव ने संगीत समयसार में कहा है, गीतम वाद्यम च नृतम च यतस्ताले विराजते तस्मात् ताल स्वरूपंच वक्षे लक्ष्यानुसारतः। ताल शब्दस्य निष्पत्तिः प्रतिष्ठार्थेन धातुना स ताल
कालमानम यत क्रिया परिकल्पितम। तो ताल के बारे में उन्होंने क्या बोला है कि देखिए ताल, संगीत में स्वर और ताल, तभी मैं यहाँ गाती हूँ और अमृतेश जी तबले पर होते हैं, तो जो भाव उत्पन्न होता है जो हम गाते हैं उसका शायद आप उसका आनंद उठा पाते हैं, या कुछ चीज़ें आपको बहुत सहज ही समझ में आती हैं, क्योंकि स्वर और ताल का एक बहुत सुंदर जो है संबंध है। और संगीत में स्वर और ताल ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम रागदारी संगीत की बात करते हैं, शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, तो उसमें जो है स्वर और ताल, इस पर ही स्वर पद ताल, ये तीन चीज़ें हैं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसी का परिणाम होता है बंदिश, जो कि हम आपको अलग अलग उदाहरणों के साथ आपको बताते हैं। तो ताल पक्ष भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी जीवन में ताल पक्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ताल हमें अनुशासन देता है। अब यहाँ ताल के बारे में आचार्य पार्श्वदेव क्या कहते हैं, गीत वाद्य नृत्य जो है ये ताल में विराजित हैं, अतः लक्ष्य के अनुसार ताल के लक्षण कहूंगा। ताल शब्द की उत्पत्ति तल धातु से हुई है। ताल क्रिया के द्वारा परिकल्पित कालमान है, यानी एक काल है, एक समय का को नापने का एक मान है, जो यानी गीत वाद्य और नृत्य ताल में प्रतिष्ठित होते हैं। गायन वादन और नृत्य जो है वो ताल में प्रतिष्ठित होते हैं। यदि मैंने आपको उदाहरण के तौर पे कहूँ कि मैं एक आलाप कर रही हूँ किसी भी राग का, या मैं कोई बंदिश गा रही हूँ किसी भी राग की, उसको यदि मैं ताल में निबद्ध करके गाऊं तो वो सहज रूप से याद भी जल्दी होती है और उसकी एक सीमा बन जाती है। जैसे तीन ताल की कोई भी बंदिश है, अब जैसे हमने पूर्या धनाश्री गाया इससे पहले, तो पूर्या धनाश्री गाने के बाद यदि हम कहें कि किसी और राग को हम लेते हैं, तो हम सपोज ये कहें कि हम राग यमन को लेते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर राग है। राग यमन की बंदिश हम गाते हैं तीन ताल में, सखिए रे आली पिया बिना, सखिए रे आली पिया बिना, सखी कलना परत मोहे घरी पल छिन दिन, कलना परत मोहे घरी पल छिन दिन, हेरी आली पिया बिना, सखिए रे आली पिया बिना। अब ताल में इसको गा रहे हैं, तो ये आप इस चीज़ को अनुभव कीजिए कि जब ताल के साथ हम गाते हैं या सीखते हैं या सिखाते हैं तो हमें बंदिश जल्दी याद होती है। अभी हम थोड़े समय के लिए ताल को रोकते हैं और इस बंदिश को गाते हैं, सखिए रे आली पिया बिना, सखिए रे आली पिया बिना, सखी कलना परत मोहे घरी पल छिन दिन, कलना परत मोहे घरी पल छिन दिन, हेरी आली पिया बिना। सुनने में तो अच्छी लग रही है, गाने में भी अच्छी लग रही है, लेकिन कहीं कोई एक खालीपन है। यदि हम इसको थोड़ा सा किसी शब्द को आगे बढ़ जाए, सखिए रे आली पिया बिना, सखिए रे आली पिया बिना, तो हमने उसको बढ़ गए तो एक जो ताल का जो चक्र है, यानी काल को जो मापने का जो एक ताल एक जरिया है, वो कहीं गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए ये समझ में नहीं आता कि बंदिश जो है किस प्रकार चल रही है, उसका वो बैलेंस जो है एक स्वरूप वो बिगड़ जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ताल को साथ में रखें। तो अब ताल के साथ जब हम इसको गाएं तो उसकी सुंदरता भी बढ़ती है, उसका एक क्या भाव भी बहुत सुंदर से प्रकट होता है। हम यदि आलाप को करें तो आलाप भी इस ताल के बंदिश के साथ आलाप भी किया जा सकता है, और नहीं तो वो अनिबद्ध रूप से आलाप गाया जाए, कितनी देर आप गाएंगे उसको। आपको कहीं ना कहीं साहित्य की भी ज़रूरत है जिससे कि आप वो भाव की अभिव्यक्ति कर सकें। तो देखिए एमन का मैंने उदाहरण दिया, एमन पर ही आधारित में जयदेव के गीत गोविंद का उदाहरण भी दूंगी। पहले मैं इस बंदिश को गाती हूँ।
सखिए रियाली पिया बिना, सखिए रियाली पिया बिना, सखी कलना परत मोहे घरी पल छिन दिन, कलना परत मोहे घरी पल छिन दिन, तेरी आली पिया बिना। मैं जितनी भी तरह के अलग अलग तरीके से मैं आऊं, लेकिन मुझे सम पर आना है, यानी कि मुझे ताल का ध्यान रखना है। सखिए रियाली पिया बिना, सखिए रियाली, सखिए रियाली पिया बिना, सखिए रियाली पिया बिना, सखिए रियाली पिया बिना। नीरे गा गा रे सा, नीरे गा मा पा मा गा रे गा गा रे सा, नीरे गा मा दा नी नी दा पा मा गा रे गा गा रे सा नी सा, हे रियाली पिया बिना, सखिए रियाली पिया बिना। पा मा गा रे गा मा पा, मैं सरगम का प्रयोग कर रही हूँ तानों के रूप में, लेकिन मुझे पता है मेरा 16 मात्रा का चक्र है, यानी ताल चल रही है 3 ताल जो कि 16 मात्रा में। मुझे वही ध्यान देना है कि इसका मुखड़ा कहाँ से शुरू हो रहा है और मुझे सम पर आना है। नीरे गा गा रे सा, नीरे गा मा पा मा गा रे गा मा पा गा मा पा गा मा पा गा मा पा नी दा पा मा दा पा मा गा मा दा नी रे सा नी दा पा मा दा नी नी दा पा मा दा पा मा गा रे सा, तेरी आली पिया बिना, पिया बिना, तेरी आली आली, आलाप करे जाइए, तेरी आली पिया बिना, पिया तेरी आली पिया बिना बिना, सखिए रियाली पिया बिना, सखिए रियाली पिया बिना, सखी। नीरे गा गा रे सा, नीरे गा मा दा नी रे गा मा पा मा गा रे सा नी दा पा मा गा रे गा मा दा नी रे गा रे सा नी दा पा मा गा रे गा मा दा नी मा दा मा नी दा पा मा दा पा मा गा रे सा, ए रियाली रियाली पिया बिना, सखिए रियाली पिया बिना, सखिए रियाली पिया बिना, सखिए रियाली पिया बिना। अब संस्कृत साहित्य की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने दशावतार जो श्री जयदेव जी की रचना गीत गोविंद से लिया है, उसमें उन्होंने जो साहित्य दिया हमने उसको राग एमन में गाने का प्रयास किया है। प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदं, प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदं, विहितमहित्र चरित्रमखेदं, विहितमहित्र चरित्रमखेदं, केशवा केशवाधृत मीनशरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षितिरति विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे, क्षितिरति विपुलतरे तव तिष्ठति पृष्ठे,
धरणि धरण किण चक्र गरिष्ठे धरणि धरण किण चक्र गरिष्ठे केशवा केशवाधृत कच्छपरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वसति दशन शिखरे धरणी तवलग्ना वसति दशन शिखरे धरणी तवलग्ना शशिनि कलंक कलेवनिमग्ना शशिनि कलंक कलेवनिमग्ना केशवा केशवाधृत शूकर रूपा जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। तो देखिए, राग में किसी भी संस्कृत साहित्य को यदि हम अर्थ को समझते हुए, जैसे ये विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है दशावतार में, तो मैंने पहले 3 अवतारों का जैसे उदाहरण आपको दिया और राग यमन में इसको जो है निबद्ध किया, तो उसका भाव जो है वो इतना खूबसूरत तरीके से प्रकट होता है कि गाने वाले को भी, जो मेरा अपना अनुभव है वो ये है कि हम संस्कृत को भी बड़े सहज रूप से जो है वो गा लेते हैं, क्योंकि हमें उसका अर्थ भी पता है और हमें राग भी पता है। तो जब दोनों का समन्वय करते हैं, ये ध्यान में देते हुए कि कहीं जहाँ संधि विच्छेद है या जहाँ जो अर्थ है किसी शब्द का वो बिगड़ना नहीं चाहिए, उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। हो सकता है मैं जो भी मैंने आपको उदाहरण दिए हों, कोशिश की है कि मैं संस्कृत उच्चारण को सही तरीके से प्रस्तुत करूं, लेकिन यदि कहीं कहीं हो सकता है कि मैं कुछ त्रुटि कर गई हूं तो वो जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं संस्कृत की विद्यार्थी नहीं हूं। कोशिश जो है वो प्रयास जो है हमेशा किया जा सकता है। राग के आधार पर उसको जब निबद्ध किया तो याद करने में भी बहुत सरल होता है और उसको उसी प्रकार से उसको गाया भी जा सकता है और श्रोताओं को भी वो उतना ही उनके हृदय को जो है वो छूता है। और जो हम कहते हैं संगीत के द्वारा हम एक इमेज क्रिएट करते हैं, एक संसार क्रिएट करते हैं, वहाँ पर संस्कृत साहित्य, क्योंकि उसका अर्थ पता है तो उस संसार में क्या हो रहा है, किस चीज़ का वर्णन हो रहा है, क्या भाव है, किस रस की निष्पत्ति हो रही है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। तो हम संस्कृत साहित्य की बात करते हैं, जयदेव ने भी बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर तरीके से उनकी जो रचनाएं हैं उनको, क्योंकि वो गायन के योग्य हैं, गेय हैं, इसलिए इस प्रकार का उदाहरण जो है मैंने दिया। तो बहुत सी स्तुतियाँ, बहुत से स्तोत्र हैं जो कि जिसमें कि संस्कृत साहित्य में, जिसमें कि जो यदि गायन के हिसाब से या शास्त्रीय संगीत के हिसाब से यदि उनको ढाला जाए तो वो एक बहुत मधुर और बहुत हृदय स्पर्शी स्वरूप लेके प्रकट होता है। और हम राग के हिसाब से जब उसको गाते हैं, जैसे मैंने आरंभ में बोला कि भाव को, अर्थ को समझते हुए यदि हम उसको गाएं तो वो अर्थ भी उसका बिगड़ता नहीं है। शब्दों के उच्चारण में बिल्कुल सही उच्चारण करके भी वो अर्थ वैसा ही कायम रहता है और भाव की अभिव्यक्ति में जो है वो कहीं ना कहीं और स्पष्टता जो वो आती है। तो इस प्रकार से मैं अब तक जो मैंने जितने भी व्याख्यान दिए उसके हिसाब से जो मैंने उदाहरण आपको प्रस्तुत किए, मुझे लगता है कि मैं इस विषय को
काफ़ी रूप से, काफ़ी आपको जिस तरह से मैंने प्रस्तुत किया, काफ़ी कुछ आपको इससे जानकारी मिली होगी। और यही बात मैं बार बार कहूँगी जो मुझे मेरे गुरुओं ने बताई, जो मैंने विद्यार्थी जीवन से अब तक जो मैं सुनती आ रही हूँ, समझती आ रही हूँ। आज भी मैं कोशिश करती हूँ कि संस्कृत की जो चीज़ें हैं उनको समझकर, उसका अर्थ जानकर जो है उसको गाया जाए, तो उसके प्रति मैं न्याय कर पाऊंगी। तो वही चीज़ मैं आपसे भी कहती हूँ, पहले समझिए, चाहे वो साहित्य पक्ष हो उसको भी पहले समझिए, या संगीत का पक्ष हो उसको भी पहले समझिए, और उसके बाद उसका गायन प्रस्तुत करिए, ताकि अर्थ में किसी प्रकार का कोई जो है वो बिगड़ा रूप या अर्थ का कहीं और दूसरा ही अनर्थ हो जाना हम कहें जिसे, वो नहीं होना चाहिए। अंत में जो है एक बंदिश जो है प्रस्तुत कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि समय जो है वो अब ख़त्म हो रहा है। तो अब तक के व्याख्यानों में जो चीज़ मैं आपको समझाना, बताना चाह रही थी, उसमें मैं जिस हद तक मैंने कोशिश की, मुझे लगता है कि आपको समझा पाई होंगी। आप इसको स्वयं इसको समझकर प्रयोग कीजिए, तो आपको निश्चित ही जो है सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ इस श्रृंखला को मैं यहीं पर संपन्न करती हूँ। नमस्कार।